प्रश्न अम्ल के शत्र को बनाने के लिए लेड एसिड सेल में अशुद्ध जल मिलाया जाता है, हाँ या नहीं? उत्तर हाँ। अगला प्रश्न है, बैटरी के प्लेटों पर बिना किसी चार्ज के लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर क्या बनती है जो बैटरी को नुकसान पहुंचाती है? उत्तर PbSO4। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष आमतौर पर व्यक्त किया जाता है तो ये किया जाता है मिलीग्राम बटे गुलाम में। अगला प्रश्न है, एडिशन सेल की तुलना में NiFe सेल में स्वनिर्वहन कम होता है, हाँ या नहीं? उत्तर हाँ। अगला प्रश्न, सिल्वर कोटिंग प्रदान की जाती है बेयरिंग सतह, सजावटी उद्देश्य और सुरक्षात्मक सतहों के लिए। अगला प्रश्न, शुष्क सेल किसका रूपांतरण है? तो यह है लैकलेंज सेल का। अगला प्रश्न, सर्वाधिक शुद्धता वाला तांबा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्युत लेपन के द्वारा। अगला प्रश्न, एक खालिस्तान बैटरी को 10 निकल क्षार सेल की आवश्यकता होती है तो ये होती है 12 वोल्ट बैटरी को। प्रश्न, एक बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है तो ये की जाती है एम्पेयर हावर में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के आवेश को स्थिति को इंगित करता है तो ये करता है विशिष्ट गुरुत्व। अगला प्रश्न है, एक सल्फेटेड बैटरी को हमेशा कम दर पर लंबे समय तक चार्ज करना चाहिए, हाँ या नहीं? उत्तर हाँ। अगला प्रश्न, विद्युत लेपन संयंत्र में निरपवाद रूप से किसे देखा जाता है? उत्तर दृष्टिकारी। अगला प्रश्न, क्या दर्शाता है कि चार्ज की गई बैटरी ने पूर्ण चार्जर प्राप्त कर लिया है? तो यह इलेक्ट्रोड का रंग, गैसिंग और विशिष्ट गुरुत्व। अगला प्रश्न, उपयोग के बाद हर बार हाइड्रोमीटर को अक्षार से धोना चाहिए, हाँ या नहीं? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में कौन से नियम लागू होते हैं? तो ये होते हैं फैराडे के नियम। अगला प्रश्न, यदि EMF एक सेल का मान 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम और बाह्य प्रतिरोध 0.8 ओम है तो प्रतिवर्ती धारा क्या होगी? तो प्रवाहित धारा होगी 2 एम्पियर। प्रश्न, सिल्वर चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को क्या होता है? सिल्वर और पोटेशियम को डबल साइनाइड है। अगला प्रश्न, एम्पेयर में बैटरी की उचित चार्जिंग दर इसकी एम्पेयर घंटे क्षमता का लगभग कितना होती है? तो यह होती है 1/8 बार। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोलिसिस के 3 औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, विद्युत लेपन, धातुओं का विद्युत शोधन और धातुओं का निष्कर्षण। अगला प्रश्न, कैडियम प्लेटिंग के लिए किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम साइनाइड, कैडियम और कास्टिक सोडा का। अगला प्रश्न, निर्वहन के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्लेटों की सक्रिय सामग्री को बदल दिया जाता है। उत्तर PbSO4 में। अगला प्रश्न है, बैटरी के खुले सर्किट होने के बावजूद नकारात्मक इलेक्ट्रोड की निरंतर खपत किसके कारण होती है जो एक आंतरिक शॉर्ट सर्किट की तरह है? तो यह होती है स्थानीय क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कैसी विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए? तो इसके लिए DC वोल्टेज चाहिए। प्रश्न, एक्सपेक्टर का प्रयोग बैटरी की किन प्लेटों पर किया जाता है? उत्तर नकारात्मक प्लेटों पर। अगला प्रश्न, 1 ओम के केंद्रीय प्रतिरोध के साथ एक 30 वोल्ट स्रोत वायर बाउंड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, प्रतिरोधक में अधिकतम शक्ति का आशय तब होगा जब उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो यह होगा 2.5 ओम। प्रश्न, विद्युत अपघट्य के माध्यम से धारा का प्रवाह किसके संचालन के कारण होता है? तो यह होता है आयन के संचालन के कारण। अगला प्रश्न, लाल रंग से पेंट किया गया बैटरी टर्मिनल सकारात्मक टर्मिनल को दर्शाता है और हरा या नीला रंग सकारात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। उत्तर हाँ या नहीं? उत्तर हाँ। अगला प्रश्न, जब किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ से बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बड़ा होता है तो सेलों किसमें समूह बंद करके बाहरी प्रतिरोध के माध्यम से उच्च धारा प्रवाहित हो सकती है? तो ये होती है समानांतर में। अगला प्रश्न, एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का सतर प्लेटों के सतर से कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ज़्यादा। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक औद्योगिक बैटरी को 15.5 से 26.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के बीच संचालित किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? उत्तर हाँ।